तीन लिए देखें, भोजन का वह भाग जो कच्ची सामग्री से मिलकर बनता है वह प्राप्त होता है। ठीक है, कच्ची, देखिए भोजन का वह जो कच्ची सामग्री से बनता है, मिलकर बनता है, ठीक है, जो वह प्राप्त होता है। यहाँ क्वेश्चन लिखिए वह, देखिए कच्चा भोजन कहाँ से, पौधा से और जंतु से होगा। ऑप्शन पढ़िए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। क्या है, कौन सा कथन सही है। देखिए दूसरी कथन दे ले, पौधों से और जंतुओं से कच्चा सामग्री भोजन मिलकर बनता है, प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए हम देखिए पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। बोला केवल वन, केवल टू, एक और दो, दोनों, तो सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, पेड़ से भी होता है और जंतु से भी होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, क्या है, हमारे भोजन, क्या है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है। निम्न में से कौन है, समझ गए ना, मतलब दिए गए ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से पोषक पदार्थ, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट भी है ही है, प्रोटीन भी है ही है, वसा भी है। ये हमारे शरीर के लिए पोषक पदार्थ है, समझ गए। तो इसमें लिखता है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, दूसरा को डी होगा, दूसरा का डी होगा। ठीक है, अब ये तीसरा में, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन सा, मुख्य पोषक पदार्थ। ठीक है, क्वेश्चन को आप केयर करके पढ़िएगा, समझ गए ना। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन वाला देखिए, यही जो है ना ऑप्शन में हल्का दिमाग आपको सोचने की क्षमता बढ़ा देती है। ठीक है, 1 एवं 3, समझ गए ना, 1 एवं 3 होगा, और कि 1 एवं 2 होगा। देखिए पोषक, हमारे भोजन में मुख्य पोषण कौन पाया जाता है, देखिएगा यहाँ पे आप जो ना ये सब जो ऑप्शन है दिमाग में रखते हुए पढ़िएगा, समझ गए ना। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि जो मंगाएगा मार गया, यहाँ पे देखना, हल्का से केयर कीजिएगा ना, आसान हो जाएगा, पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हमारे पोषक में, ठीक है, हमारे पोषक, मुख्य पोषक, ठीक है, भोजन में पोषक, ठीक है, हमारे भोजन में पोषक, ठीक है, भोजन में पोषक पदार्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो भोजन में हम क्या क्या करते हैं, देखिए भोजन में जो हम खाते हैं, ठीक है, या पीते हैं, समझ गए ना, तो क्या पाया जाता है उसमें, ज्यादातर ऑप्शन में देखिएगा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और प्रोटीन, ज्यादा दो चीज का हमको ज्यादा आवश्यकता होता है। ठीक है, सभी को होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 होगा। बसा हो जाता है जब फाइट के लिए होता है, समझिए मोटापा उटापा के लिए, इसका आंसर होगा कितना, 3 का बी होगा, 3 का बी होगा। चौथा में आइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा में यहाँ क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयन में से किसका उपयोग करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा को परीक्षण मतलब टेस्ट करना है, तो विलयन में से किसका उपयोग कर सकते हैं, आयोडीन का विलयन लेना है, कॉपर सल्फेट के लेना है, कास्टिक सोडा, इनमें से सभी, तो चारों से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 का क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी, सभी से चेक कर सकते हैं, 4 का डी होगा, क्या होगा ऑप्शन में, डी होगा, समझिए ना, डी। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, भोजन, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व, ठीक है, परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, देखिए क्या बोल रहा है, परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग नीला हो जाता है। ऑप्शन को पढ़िएगा ध्यान से, समझिए ना, तो ध्यान से पढ़िएगा तो याद भी हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये 5 का क्वेश्चन फिर से देखिए, पढ़िए, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन करें। ठीक है, जो सही विकल्प है 4 में से जो सही होगा उसी को हमको गुड मानना। ठीक है, तो 5 का होगा, क्या होगा, परीक्षण करने में कार्बोहाइड्रेट का रंग बदल जाता है, ये देखिए गलत। परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है, परीक्षण करने में के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है, ये तीनों का तीनों क्या है, ठीक है, गलत है। प्रोटीन अगर ठोस रूप में हो तो परीक्षण से पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है। ठीक है,
तो यहाँ 5 का क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, 5 का डी होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रहण करें तो हमको ऊर्जा तुरंत मिले। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन या वसा युक्त या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। ठीक है, तो 6 का कौन होगा जी। 6 में देखिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तीनों दिल है ऑप्शन में। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ए होगा, बी होगा। समझिए, इसको हल्का सा ध्यान देके पढ़िएगा, ये ऑप्शन वाला में ज्यादा आदमी मिस्टेक करता है। तो 6 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, दूध, मतलब हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और वसा। वसा जो होता है ना, ज्यादा एनर्जी आपको आदमी को देता है, समझिए ना। तो वसा किसमें, दूध, घी, घी जिसे खाते हैं ना, तो घी में एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, समझिए ना, 6 का बी है। 7 में आइए, समान मात्रा, क्या है? समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगी। समझ गए, कार्बोहाइड्रेट में मिलेगी या वसा में। अब देखिएगा यहाँ, देखिए कार्बोहाइड्रेट वसा, ये तो मार दिए थे आपने पीछे में, छठा में था ना, कि दोनों में मिलकर मिलता है हमको तुरंत। ठीक है, ऊर्जा लेते हैं। अब देखिए 7 को ध्यान से, सबसे ज्यादा पूछ रहा है ना कि कार्बोहाइड्रेट में वसा लेने पर किसमें सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक वसा में है कि कार्बोहाइड्रेट में, कि दोनों में समान रूप से, या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें उसको ऑप्शन मारिए। देखिए 7 का क्या होगा, 7 का बी होगा, बसा, बोले ना घी। ठीक है, बसा एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए 7 का क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, 8 में आइए, सुमेलित कीजिए, मतलब मिलाना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत किससे होगा, वसा के पादप का स्रोत, वसा के जंतु स्रोत। ठीक है, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है ज्यादातर, देखिए इसमें मिलाना है, ए बी सी है। ठीक है, देखिए पेट का क्या होगा, देखिए कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मछली और घी में। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ बसा पादप दिल है ना, तो पादप में होता है पेड़ पौधा, समझ गए ना, क्या होता है, पेड़ पौधा। एक का क्या होगा, ए होगा। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए इसको सामने करते ए हो गया। ठीक है, और दू का क्या होगा, दू का, यहाँ देखिए यहाँ पे आप यहाँ कर लीजिए, 1 2 3, यहाँ पे हो गया एक का ए, दू का सी होगा। क्या होगा, दू का सी होगा। दू का सी में गन्ना, क्या है इसमें गन्ना, पादप माने पेड़ पौधा होता है, तो पेड़ पौधा मतलब पौधा, एक तरह से गन्ना जिसको बोलते हैं ईख। ठीक है, ईख भी बोलते हैं, और केतारी जिसको बोलते हैं जी, ईख, गन्ना। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे बोला है 3 का बसा जंतु, देखिए बसा के जंतु। ठीक है, मतलब जंतु जैसे जानवर से पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, मक्खन और घी, जैसे गाय भैंस हो गया, ये हो गया बी। ठीक है, इसमें बी, तो ये हो गया बी, तो मतलब मक्खन और घी, अभी बोले थे ना घी जी। तो देखिए ऑप्शन में देखिए, देखिए 1 का ए होगा, 1 का ए होगा, 2 का सी होगा और 3 का बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन किस में मिल रहा है, देखिए इसमें नहीं मिल रहा है, क्या होगा, डी में मिल रहा है। ठीक है, तो 8 का डी होगा। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, मतलब जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो देखिए प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर का रक्षा करता है, विटामिन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, वसा युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। देखिए चौथा, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये सत्य लग रहा है, इसलिए कि देखिए प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, वसा कुछ कुछ तो हमको चाहिए, मतलब यहाँ कहने के हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिन की अल्प कुछ कुछ भी मात्रा की आवश्यकता होती है। अल्प मतलब होता कुछ कुछ, ठीक है,
कुछ भी चाहिए मगर आवश्यकता होती ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब तो पूरा पूरा ये लग रहा है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ विटामिनों की अल्प मात्रा आवश्यकता होती है। ये सब तो खाने पे मिलता है ना, ठीक है। तो 9 का क्या होगा, डी होगा। 9 का क्या होगा, डी होगा। 9 का क्या होगा, डी। 10 में आइए, हमारी आंखों एवं त्वचा को कौन सी विटामिन स्वस्थ रखता है। ये तो जीके बना हो गया, ठीक है। हमारी आंखों में, ठीक है, या त्वचा, ठीक है, कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है। ए रखता है, बी रखता है, सी रखता है। ए बी सी डी है। अब बताइए कौन होगा। 10 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। विटामिन ए जो है ना हमारी आंख को रोशनी भी देता है और त्वचा के लिए भी सही होता है, तो विटामिन ए होगा, ठीक है। और आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन। देखिए हमारे शरीर में बहुत प्रकार के मतलब बहुत सारे रोग से लड़ने वाला या मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो बताइए 11वां का ए होगा, बी होगा, सी डी, कौन से होगा बताइए, आप भी बताइए। देखिए विटामिन सी है, क्या है, विटामिन सी होगा। क्या होगा, विटामिन सी। 11वां का क्या होगा, सी होगा, ठीक है। 11 का सी होगा, ठीक है। और 12 में आइए, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम देखिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये क्वेश्चन 2 बार पढ़िएगा, समझ लीजिए। क्वेश्चन 2 बार से क्या होगा कि आपको ध्यान में चल जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। देखिए कैल्शियम आ गया, देखिए याद करें बता रहे हैं कि क्या वो देखता है ना कि फिल्म में निरहुआ का बोला था कि तू तो रोहित शर्मा हो गया था ना, तो अमिताभ बच्चन के थी में कौन बनेगा करोड़पति बता दिया था ना, तो बोला और सही देखिए कुछ भी ऐसा याद कीजिए। अब कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम सी, कैल्शियम, तो 12 का क्या होगा, डी, ठीक है। डी से दांत, ठीक है, दांत, डी से दांत और डी से तो डी होगा, विटामिन डी होगा, ठीक है। तो हम सही आ गए, दांत देखते हैं ना, दांत मजबूत होता है, हड्डी मजबूत है, दांत डी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में सुमेलित कीजिए, मतलब मिलाना है विटामिन और स्रोत। इसको देखिए ए बी सी डी है ना, ए है। अब आइएगा बड़ा का और छोटका में है, तो इसको बड़ा छोटा में था, हम इसको एक कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन में दे लीजिए। तो देखिए इधर हम मान लेते हैं, क्वेश्चन बनाने में हमको मिस्टेक यहाँ पे है, क्या हम एक देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 देते, यहाँ पे 2 देते, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 लिखना मिलेगा, हम यहाँ पर क्या लिख दिए, बी सी डी लिख दिए, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा में अंतर हो जाएगा। देखिए 13 का क्या होगा, 13 का मिलाइए, ठीक है। विटामिन ए किस में पाया जाता है, ठीक है, विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए पपीता में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक का बी, ठीक है। विटामिन बी किस में पाया जाता है, विटामिन बी किस में पाया जाता है। देखिए विटामिन बी किस में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन बी, बी देखिए दोबारा हम बोलते हैं इसलिए ना कि आपको याद हो जाए, यहीं पे याद होता है, ठीक है। तो विटामिन बी किस में पाया जाता है, तो देखिए दाल में पाया जाता है और चावल में पाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है, विटामिन सी किस में पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन सी, तो देखिए इसमें पाया जाता है मछली के तेल में, क्या है, मछली के तेल में। तो यहाँ हो गया मछली के तेल में, ठीक है, तो यहाँ सी हो गया। और विटामिन डी किस में पाया जाता है, एक तो आप भी जानते हैं, जो बच्चा उसी में मान लीजिए इसमें। तो
जो बच्चा, कौन सा बच्चा? इसे तो अमरूद नहीं लिखी हुई थी यहाँ पे, अमरूद ने बच्चा थी, लास्ट में जब 3 वो मिल जाता है। यहाँ पे हमको देखिए मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से करते हैं, क्या है हल्का सा हमसे देखिए फिर से बताते हैं। देखिए विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो विटामिन पाया जाता है पपीता में, गाजर में और आम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक का होगा बी, एक का होगा बी, ठीक है। और दो का विटामिन बी किसमें पाया जाता है? विटामिन बी, देखिए बी पाया जाता है दाल में और चावल में, दाल और चावल, तो यहाँ हो जाएगा डी। तो दाल और चावल यहाँ है, ठीक है, तो डी हो जाएगा, दो का डी हो जाएगा। और हो जाएगा 3 का, देखिए विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है अमरूद खट्टा, अमरूद और नींबू में, ठीक है। तो विटामिन सी तो इसमें ये हो जाएगा। अब विटामिन डी किसमें पाया जाता है? विटामिन डी किसमें पाया जाता है? मछली के तेल में, ठीक है, जो गर्म बनाता है, ठीक है, सूरज की रोशनी में, ठीक है। तो देखिए एक का ए, एक का बी और दो का डी और 3 का ए और 4 का सी, ये किस में मिल रहा है? जो आ रहा उसी में आंसर होगा, तो बी होगा, क्या है? बी होगा, 13 का बी होगा, ठीक है। और 14 में आइए, 14 में क्या बोलेंगे? आहारीय रेशे अर्थात रफेज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं मतलब गलत होना चाहिए। आहारीय रेशों में रफेज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। हमारे खाने में रफेज की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रफेज हमारे शरीर में कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। रफेज के मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी एवं हरी सब्जियां, ठीक है। देखिए 14 का क्या होगा? 14 का सी होगा, रफेज हमारे शरीर को कई प्रकार पोषक प्रदान करते हैं, ठीक है। 14 का सी होगा। देखिए 15 में है, क्या है? 15 में, ठीक है। कथनों पर विचार करें, कथन पर विचार करें, ठीक है। कथन पे विचार करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता, उपयुक्त में से कथन पर विचार करें, ठीक है। तो इसमें हमको लगता है केवल 1 है कि 2 है कि दोनों सही। देखिए जल, तो देखिए आराम से दिमाग से सोचिए और आंसर दीजिए। तो 15 का क्या होगा? देखिए जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में सहायता प्रदान, तो सही बात, ये भी सही है। जल शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते, जैसे पसीना, ठीक है। और कुछ है? तो देखिए 3 है, क्या होगा? 15 का 1 और 2 दोनों सही है, सही कथन में हमको करना है। यहाँ पे क्या बोलना? विचार करना, उसके बाद सही जो रहे वही देंगे। तो क्या होगा? 15 का सी होगा, 15 का क्या होगा? सी होगा। और आइए 16 में, निम्नलिखित में असत कथन की पहचान करें, जो गलत है उसका पहचान करना, ठीक है। इसमें 4 में से एक गलत होगा। देखिए समानता पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ये तो हमको लगता है सही है, ठीक है। देखिए संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अलावा रफेज एवं जल भी सम्मिलित होते हैं, ये तो भी सही है। छिलका उतारकर सब्जियों को धोने से कुछ विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं, इतना तो सभी जानते हैं कि नष्ट हो ही जाता होता है, सी नष्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है गलत तो किसी में है ही नहीं, तो लास्ट में कोई नहीं गलत है, तो बी मार देंगे, क्या मार देंगे? डी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 16 का क्या होगा? डी होगा, ठीक है। और 17 का
भोजन के पकने में कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? अब ये बता दिए थे, बोल दीजिए 17 का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, विटामिन सी हो जाता है भोजन के पकाने या धोने से कुछ का। ठीक है, और आइए देखिए 18 में, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वसा ज्यादा होता है तो आप भी जानते हैं फैट मने मोटा हो जाता है, फैट मने वसा भी हो जाता है। तो 18 का क्या होगा? ये होगा शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। ठीक है, फैट मने वसा भी होता है नहीं, फैट मने मोटा, तो शरीर मोटा हो जाता है, पतला होता है तो नहीं में आ जाता है। देखिए 18 का क्या हो गया? ए हो गया। 19 में आइए, निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन समझ गए ना, दूध जो नहीं खाता उसको कमी ज्यादा होता है, जो अंडा खाते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि अंडा खाओ, प्रोटीन खाओ, सोयाबीन खाओ, समझ गए ना। तो वृद्धि का वृद्ध होना, प्रोटीन से कमी, वृद्धि में वृद्ध होना, चेहरे पर सूजन, त्वचा की बीमारी और पाचन संबंधित बीमारी, तीनों कथन सही है। कौन सही है जो हमको बताना है? तो 19 का आप देखिए, 19 का क्या होगा? देखिए चेहरे पर सूजन और त्वचा की बीमारी और पाचन संबंधित बीमारी होता है। ठीक है, वृद्धि का वृद्ध तो प्रोटीन से लेना देना नहीं है, प्रोटीन से कुछ कुछ है। देखिए जो ऑप्शन है उससे तो आए कूट, देखिए तो यहाँ क्या होगा? 19 का क्या होगा? बी होगा। 19 का बी हो, कथन 1 और 3 नहीं 2 और 3 है। ठीक है, तो चेहरे पर सूजन होता है और त्वचा की बीमारी और पाचन संबंधित बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से ज्यादातर। ठीक है, देखिए 20 में, निम्न में से अरक्ता किसकी कमी से होता है? मतलब खून की कमी जिसको बोलते हैं, ये अरक्ता मतलब होता है खून की कमी से। ठीक है, निम्न से आयरन मतलब लोहा की कमी से अरक्ता होता है। ठीक है, 20 का क्या होगा? बी होगा। 20 का बी होगा, यहाँ क्या होगा? 20 का बी होगा। ठीक है, आयरन। ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? देखिए ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? ये आप भी जानते, ग्वाइटर को घेंघा रोग भी कहते हैं, ग्वाइटर को घेंघा रोग कहते हैं, जिसको आयोडीन आयोडीन की कमी से। ठीक है, देखिए 33 का डी होगा। 22 में आई, अस्थियां एवं दंत क्षय मतलब हड्डियां और दांत क्षय मतलब दांत को झड़ना किसकी कमी से होता है? ये तो आप भी जान रहे हैं। 22 का क्या होगा? ए होगा, कैल्शियम की कमी। नहीं बोलते ना दांत में हड्डी में कैल्शियम पाएगा, कमी रहेगा तो झड़ना शुरू हो जाएगा। आयोडीन तो घेंघा की कमी से, विटामिन तो आता है। ठीक है, आयरन में तरक्ता होता है। ठीक है, देखिए 23 सुमलेखित कीजिए। देखिए यहाँ पे मिलाना है, सही है कि गलत। विटामिन कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो आप आइए 23 में, 23 का क्या होगा? तो देखिए हम मिलाते हैं, एक का एक का होगा, विटामिन ए से तो दृष्टि दोष सही रहता है, एक का ए होगा। ठीक है, एक का ए होगा। और आइए 2 का विटामिन बी1 से क्या होगा? बेरी बेरी, बी बी विटामिन बी1 तो बेरी बेरी। ठीक है, और विटामिन सी से क्या होगा? विटामिन सी से होगा अस्कर्बी। विटामिन सी से क्या होगा? सी अस्कर्बी, सी अस्कर्बी। याद करने का तरीका है जैसे याद कर लीजिए। ठीक है, और विटामिन डी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिएक्टस। ठीक है, तो इसमें देखिए एक का एक इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, दो ए और बी में। ठीक है, और 2 का सी आ रहा है, 2 का सी तो इसमें मिल रहा है, और 3 का बी, 3 का बी होगा। देखिए 23 का क्या होगा? बी होगा, 23 का बी होगा। और 24 लास्ट क्वेश्चन है,
24 दुर्बल पेशियों एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन से होता है? पढ़े थे, पूछ दिया घुमा के, पीछे पढ़े थे। दुर्बल मतलब कमजोर, पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा, जब काम करते हैं तो ऊर्जा कमी किस विटामिन से होता है? बताइए, ये तो आप भी जान रहे हैं, अगेन पढ़े थे भी, तो होगा बी, होगा इसका B1। ठीक है, देखिए B1। ठीक है, देखिए पीछे पढ़े थे, देखिए यहाँ पे आइए, तो इसमें क्या पढ़े थे, देखिए विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी वेट। ठीक है, अब अगला देखिए, ये जो है ना 25-24 क्वेश्चन हम बताए हैं ताकि बड़ा वीडियो नहीं हो, ताकि आप उब नहीं पाए, आसानी से याद होगा। ठीक है, यहाँ तक याद कर लीजिएगा, समझ के, सोच समझ